प्राचीन काल में असुर राज तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और तपस्वी थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने हेतु उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अमरता का वरदान और त्रिपुर। ब्रह्मा ने वरदान देने को कहा। असुरों ने अमरता नहीं मांगी, क्योंकि वे जानते थे कि यह संभव है। उन्होंने चतुराई से वर मांगा। 3 ऐसे नगर पुर हों, एक स्वर्ण का, एक रजत का, एक लौह का, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित हों, और 1000 वर्षों में केवल एक बार तीनों नगर एक सीध में आए, और तभी एक ही बाण से उनका विनाश हो। ब्रह्मा को विवश होकर यह वरदान देना पड़ा। देवताओं पर अत्याचार। वरदान पाकर असुरों ने 3 दिव्य नगर बनाए। इन्हें त्रिपुर कहा गया। अब वे इतने शक्तिशाली हो गए कि देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। यज्ञ रुक गए, धर्म नष्ट होने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव का मौन और महायुद्ध की तैयारी। भगवान शिव उस समय ध्यानस्थ थे। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने नेत्र खोले और कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। संपूर्ण ब्रह्मांड ने युद्ध की तैयारी की। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्र पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने, विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष बना, शेषनाग प्रत्यंचा बने। ये दिव्य रथ शिव के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए बना था। त्रिपुर का विनाश। जब 1000 वर्ष पूरे हुए, तीनों नगर एक सीध में आए। शिव ने बाण चलाया, पर वह कोई साधारण बाण नहीं था। वह ज्ञान, वैराग्य और चेतना का बाण था। तीनों नगर क्षण भर में भस्म हो गए। असुरों का अहंकार नष्ट हुआ। त्रिपुरांतक शिव। इस महान कार्य के बाद भगवान शिव को नाम मिला त्रिपुरांतक, त्रिपुर का अंत करने वाले। कथा का गूढ़ अर्थ। ये कथा केवल युद्ध नहीं, आध्यात्मिक संदेश है। 3 पुर इक्वल्स अहंकार, अज्ञान, आसक्ति। जब ये 3 एक साथ आते हैं, तब आत्मा बंध जाती है, और जब शिव का ज्ञान बाण चलता है, तब मोक्ष प्राप्त होता है।